अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को तारीख़ ज़बान उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया भी था पहले कि ज़बान की तारीफ़ के बारे में कि ज़बान अपने जज्बात, एहसासात और ख़यालात को दूसरे तक पहुँचाने के लिए जिस सौती और लफ्ज़ी वसीले का इस्तेमाल किया जाए उसे ज़बान कहते हैं। ये ज़बान की तारीफ़ हो गई। ज़बान और बोली में फ़र्क यह है कि ज़बान का दायरा वसी है जबकि बोली का दायरा महदूद है। ये एक लिसानी हकीकत है कि ज़बान की तश्कील में बोलियों की बड़ी अहमियत है। तो अब ज़बान और बोली, ज़बान का दायरा ज़्यादा वसी इसलिए है कि ज़बान में लिटरेचर अदब है, लिखा जाता है, और बोली का कोई अपना रस्म ख़त नहीं है और वो बोली महदूद इलाके तक ही बोली जाती है। और ज़बान लिटरेचर जब अदब में लिखा जाता है तो वो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह भी ज़बान जाती है, इसलिए उसका दायरा वसी है। और कह रहे हैं कि ज़बान की तश्कील में बोलियों की बड़ी अहमियत है। गेरसन, माहिर लिसानियत गेरसन का कहना है कि बोलियों के इज्तिमा का नाम ज़बान है। बोलियों के इज्तिमा का नाम ज़बान है। कह रहे हैं कि कई बोलियां मिलकर भी कभी एक ज़बान बनती है, कहने का मतलब। और ज़बानों मकान के इख्तिलाफ की वजह से ज़बानों में भी इख्तिलाफ होता है कि जगह का और ज़माने की तब्दील होने की वजह से एक ज़बान दूसरे ज़बान से मुख्तलिफ हो जाती है। तो कभी इनमें इश्तराक होता है और सभी यकसानियत भी होता है इसी वजह से ज़बान को मुख्तलिफ ख़ानदानों में तकसीम किया गया है। यानी पूरा वर्ल्ड में जितनी ज़बानें बोली जाती है तो उसको एक ख़ानदान में मुख्तलिफ ख़ानदान में तकसीम किया गया है। और ज़बानों के जो ख़ानदान हैं, ख़ानदान अलसना कहलाते हैं, वो 8 बड़े ख़ानदानों में तकसीम किया गया है। पहला है सामी, दूसरा है हिंद चीनी, तीसरा है द्राविड़ी, मुंडा, अफ्रीका की बातू, अमरीकी, मलायाई और हिंद यूरोपी। तो अब देखिए इसमें से कौन कौन ज़बानें ऐसी है जिसके अंदर ज़बानें बोली जाती है। सामी ख़ानदान है, नंबर 1 सामी ख़ानदान है। सामी ख़ानदान में बहुत सी अहम ज़बानें आती हैं। अरबी और इब्रानी इसी से निकली है। द्राविडी, इसमें एक ख़ानदान द्राविडी है। द्राविडी में हिंदुस्तान की बहुत सी ऐसी ज़बानें हैं जिसका सिलसिला द्राविडी से मिलता है। जैसे जुनूबी हिंद में जो ज़बानें बोली जाती हैं कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये ज़बानें जो जुनूबी हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, इसका सिलसिला आपको द्राविडी से मिलता है। ये हिंद यूरोपी से नहीं है बल्कि द्राविडी से है। तो इन ज़बानों को खास करके जो हिंदुस्तान में बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इसको हम लोग गैर हिंद आर्याई भी कह सकते हैं। गैर हिंद आर्याई मतलब कि हिंद यूरोपी के अलावा की सिलसिला में ज़बानें बोली जाती हैं। उसके अलावा उस तरह मुंडा में भी मुंडा की ज़बानें हिंदुस्तान, झारखंड में, खास करके झारखंड के इलाके में मुंडा भी बोली जाती है, तो वो भी गैर हिंद आर्याई है। उसी तरह से हम आगे देखेंगे हिंद यूरोपी का सिलसिला हिंदुस्तान में 3500 कबल मसीह से मिलता है। 3500 कबल मसीह से फिर यही हिंद यूरोपी तरक्की करते 2000 कबल मसीह में ये हिंद ईरानी में तब्दील हो जाता है। फिर हिंद ईरानी का 3 गिरोह बनता है। एक गिरोह वो जो ईरान में ठहर जाते हैं जिससे ईरानी का सिलसिला चलता है, और एक गिरोह वो जो कश्मीर और उसके आसपास के इलाके में ठहर जाते हैं और वो जो ज़बानें बोलती हैं उसको पिशाचा कहते हैं। और उसके अलावा एक जो वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए थे वो आर्या लोग कहलाते हैं। तो अब ये सवाल ये भी पैदा होता है कि वो आर्या कौन थे जो वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए थे। तो वो बाज़ लोग कहते हैं कि वो खाना बदोश लोग थे और बाज़ लोग कहते हैं कि वो तिब्बती थे और संस्कृत के माहिर आलिम कहते हैं कि वो हिंदुस्तानी ही के थे। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि ये वस्त एशिया से मतलब मगरबी रूस के इलाके से होते हुए ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान आए थे। तो उससे ये सिलसिला तकरीबन 1500 कबल मसीह में मिलता है, मुकर्रर किया जाता है। और फिर हिंद ईरानी को हम लोग 3 दौर में तकसीम करते हैं। पहला दौर
कदीम हिंद आर्याई, दूसरा दौर वस्त हिंद आर्याई, तीसरा दौर जदीद हिंद आर्याई। तो पहला दौर का क्या पीरियड है? पहला दौर का पीरियड मतलब कदीम हिंद आर्याई का 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक है। फिर 500 कबल मसीह वस्त हिंद आर्याई का 500 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह तक है। फिर 1000 कबल मसीह से ताहाल मतलब तीसरा दौर जदीद हिंद आर्याई का दौर 1000 कबल मसीह से ताहाल अभी तक। तो अब फिर हम देखेंगे कि ये तीनों दौर में कौन कौन सी जबानें मिलती हैं। जैसे कदीम हिंद आर्याई जो 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक का दौर है, ये वैदिक काल भी कहलाता है, इसलिए कि इसमें चारों वेद जो है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये चारों वेद इसी दौर में मिलते हैं। और इस बाज माहिर लिसानियात ने इस दौर को 5 मंजिल में भी तकसीम करते हैं। और प्रोफेसर गोपी चंद नारंग ने इसको 2 दौर में तकसीम किया है। इसको वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत उन्होंने कहा है इस दौर को। तो इसमें जब हिंदुस्तान में आर्य आए थे तो वैदिक संस्कृत ही का सिलसिला मिलता है, वैदिक संस्कृत ही का सिलसिला मिलता है। उसके बाद फिर है हमारा वस्त हिंद आर्याई। वस्त हिंद आर्याई को भी हम लोग 3 दौर में तकसीम करते हैं। वस्त हिंद आर्याई को 3 दौर में तकसीम करते हैं। पहला दौर 500 कबल मसीह से मसीही सन की इब्तिदा तक, और दूसरा दौर 500 मसीही सन की इब्तिदा से 500 ईस्वी तक, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो पहला दौर जो है 500 कबल मसीह से मसीही सन की इब्तिदा तक, उस दौर को हम लोग पाली दौर कहते हैं। और ये लफ्ज पाली पंकति से, संस्कृत का लफ्ज पंकति से निकला है, और ये पाली प्राकृत का पहला रूप है। और इस